हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आपकी बहुत सारी क्वेरीज कमेंट के माध्यम से मेरे पास पहुंच रही है मेरे चैनल पे। और आपकी क्वेरीज थी कि एक्चुअली स्मार्ट बोर्ड किस प्रकार से ऑपरेट हम कर सकते हैं, उसके लिए सर एक वीडियो आप अपलोड करें। सॉरी, आज मेरी वॉइस में प्रॉब्लम्स हो रही जुकाम की वजह से, सो आवाज़ मेरी है, डोंट माइंड। सो एक्चुअली जो आपका कमेंट था उसको अपन सॉर्ट आउट कर लिया है, और आज आपके पास जो वीडियो आने वाला है वो स्मार्ट बोर्ड का ही आने वाला है। आपके सामने जो स्क्रीन जो दिखाई दे रही है, ये स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसा किसी भी कंपनी का स्मार्ट बोर्ड हो, उसका जो लेआउट होता है, उसका जो इंटरफेस होता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है वैसे आपके सामने आ, आ रहा है, ऐसा ही होता है। एक्चुअली इस केस में हम आज पहले बात करेंगे। आपका क्वेश्चन जो था, कमेंट था, वो ये था कि एक्चुअली जैसे हम व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं या ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, उसी अकॉर्डिंग सर हम स्मार्ट बोर्ड को कैसे यूज में लेते हैं। तो देखिए आपके सामने जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक सिंबल जो दिखाई दे रहा है, जो चिन्ह समझे आप इसको, जैसे NOOTE जो दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, फ्यू मिनट आप वेट कीजिए, अपनी प्रोसेस जब तक करता है। अब आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, एक बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए इसका सेटिंग के माध्यम जाकर आप इस बोर्ड का जो एक्चुअली कलर फॉर्म है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पहले हम समझेंगे कि इस बोर्ड को कैसे यूज में लेते हैं। जैसा कि आपके सामने एक बार आपको दिखाई दे रही है, जिसको हम टूल बोलते हैं, टूल बार के नाम से जानते हैं, जिसमें मेन्यू है, एग्जिट है, शेयर है, लिस्ट है, सिलेक्शन है, राइट, इरेजर, क्लीन, रूलर, सेफ, जैसे बहुत सारे टूल्स आपको एक्चुअली इस पैनल पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअली सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बोर्ड पे मेरे स्टूडेंट को पढ़ाते टाइम में मैं किस तरीके से राइट कर सकता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ एक राइट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ पेंसिल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आप स्टाइलिश जो यूज करेंगे, जो आप राइट करेंगे, तो वो किस कलर में आपको लेना है वो डिपेंड आप पर। जैसे मैंने कलर चूज किया यहाँ पे, एक्चुअली येलो चूज कर लिया, रेड चूज कर लिया, डिपेंड आप पर, आप कलर कौन सा चूज कर रहे हैं। देन यहाँ पे कुछ पेंसिल के आपके सामने कुछ सैंपल्स दे रखे हैं, हिंदी भाषा में इसको नमूने बोलते हैं, उस अकॉर्डिंग आपको दिखाई, जैसा एज यूज आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये जो स्लाइडर आपको दिखाई दे रहा है, इससे आप जो राइट करेंगे, उस नॉक को कितना आपको श्रिंक रखना है या कितना लार्ज रखना है, वो यहाँ से आप इसमें कर सकते हैं। राइट, आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पे मैंने कलर चूज किया रेड, और यहाँ जाके देखिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल हेमराज एक्चुअली शर्मा, मैंने इस प्रकार से यहाँ पे एक्चुअली राइट किया, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यानी आपको समझ में आ गया कि यहाँ से कलर चूज करके जो भी कलर मैंने चूज किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट हुआ। फिर देखिए मैं एक कलर फिर चूज कर रहा हूँ, फिर मैंने एक कलर चूज किया, फिर मैंने यहाँ पे फिर टाइप किया एक्चुअली हेमराज, फिर से मैंने किया यहाँ पे शर्मा। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ से हम एक्चुअली जो राइट आपको दिखाई दे, यहाँ से कलर चूज करके और हम एक्चुअली यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में लिखा हुआ है टूल इरेजर। इरेजर मतलब आपकी भाषा में, हिंदी भाषा में बोलते हैं एक्चुअली रबड़ बोलते हैं राइट, लेकिन इरेजर से क्या होता है, मिटाना होता है। देखो, एक तो आपकी जो पाम है, जिस स्टाइल से आप लिख रहे हैं, तो उसका बैक हैंड पे जाइए, या फिर आपकी जो पाम है यानी कि हथेली जो है, उससे डायरेक्टली आप इस प्रकार से करेंगे तो ये इरेजर का वर्कआउट करता है। या फिर बाय द वे आप स्टाइलिश यूज कर रहे हैं तो आपको इरेजर पे जाना है। अब इरेजर की भी जूम इन होता है और जूम आउट होता है। कितना, देखिए यहाँ से जो मैं स्लाइडर से आपको दिखा रहा हूँ, ये जूम इन और जूम आउट होता है। यहाँ से आपको जाना है और यहाँ से मैंने इतना जूम कर लिया। अब स्टाइलिश से आप इस प्रकार से यहाँ पे आप इसको इरेज कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि आपको इरेजर को सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। जब आप उस राइट करते हैं, तो जब कुछ टाइप करते हैं तो आप डायरेक्टली आप पाम से यूज करके आप एक्चुअली इरेज कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर से स्टूडेंट जब आप लेक्चर्स देते हैं स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, तो आपको इरेजर कभी कभी किस टूल में मिलता नहीं है, ऐसी जो प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने पाम को यूज करें, डायरेक्टली वहां से इरेज हो जाएगा। थैंक यू, आप यहाँ तक समझ में आया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे आप कुछ मैथमेटिक्स आप पढ़ा रहे हैं, या फिर बाय द वे कंप्यूटर से रिलेटेड आप कुछ यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं बच्चों को स्मार्ट बोर्ड पे, एक्चुअली आप लेक्चर दे रहे हैं,
या फिर साइंस में आप लेक्चर्स दे रहे हैं तो बहुत सारी सैप्स आपको जरूरत पड़ती है, रिक्वायर होती है। तो ये सैप जो आपको दिखाई दे, बहुत सारी सैप्स हैं यहाँ पे। जैसे मैंने फॉर यहाँ पे एक सैप ले ली यहाँ पे, जो आपको दिखाई दे रही है बोर्ड पे। इस अकॉर्डिंग मैं एक शेप दिखा सकता हूँ, इस प्रकार से एक्चुअली मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। हाँ, देन अकॉर्डिंग आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा आप कलर चाहते हैं वैसा कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वही आपको क्लीन करना है, यहाँ से वापस क्लीन पे क्लिक क्लीन हो जाएगा। देखते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको दिखाई दे नोट, यहाँ पे अगर कुछ पर्टिकुलर आपको इसके बारे में कुछ लिखना है, जो भी आप टॉपिक लिख रहे तो यहाँ से आप कुछ पर्टिकुलर यहाँ नोट आप देके लिख सकते हैं, और ये आपके राइट साइड के अंदर एक्चुअली वहां पे मैनेज हो जाएगा। कुछ कमेंट हुआ या बाय द वे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको लिखना है, या कुछ स्टूडेंट्स के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे क्लास के अंदर, उसका नाम उनको एक्चुअली लिख के दिखा सकते हैं डराने के लिए कि राइट देखो आपको मेरा नाम बोर्ड पे मेंशन कर दिया है, सर के पास डिटेल्स आ रही है। तो इस प्रकार से कुछ भी आप नोट्स देते हैं आप, फिर बाय द वे एक्चुअली आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो टॉपिक आप दिया है उसमें स्पेसिफिक कुछ वर्ड के लिए कुछ आपको लिखना कमेंट होता है, तो वो भी आप यहाँ से एक्चुअली यूज में ले सकते हैं। मैंने वापस क्लीन पे क्लिक किया है और ये क्लीन यहाँ पे हो गया है। लेकिन आपका एक क्रॉस क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर मैंने जो टाइप किया था उसको मुझे वापस लाना है, तो नो डाउट आपको पता होगा उसको अंडू पे क्लिक करेंगे तो वो चीज वापस आती है। जो भी आप जब भी आप अंडू पे क्लिक करेंगे तो वो वापस जो आपने इरेज किया था, आपने जो कट किया था वो वापस आ जाता है। लेकिन ये जो अंडू का वर्कआउट नहीं हो रहा है तो वहां यूज करेंगे हम रीडू यूज करते हैं। जब अंडू का इफेक्ट खत्म हो जाते हैं वहां यूज किया जाता है, रीडू यूज किया जाता है। एक्चुअली आपका एक क्वेश्चन और था कमेंट नीचे, मैंने रीड किया कि सर मान लीजिए मैंने कुछ नोट्स यहाँ बनाए बच्चों को पढ़ा रहा था, और एक्चुअली यहाँ पे ये नोट्स मेरा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे ये कंप्लीट मेरा पेज कंप्लीट हो गया है। अब इस केस में सर मैं मुझे इस पेज को इरेज नहीं करना है, मेरा डेटा ये ऐसे कैसे रहे। तो जो आपका ये जो टेक्स्ट टाइप जो आपने किया था ये ऐसा कैसा आपका रहना चाहिए। तो इस केस में क्या करना होता है, आपको इस पेज को रखना है तो टेंशन लेने की आपको जरूरत है एक्चुअली नहीं है। देखो यहाँ आपको एक ऐड दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा ना, ये देखो ऐड ए डबल डी जो दिखाई दे रहा है, प्लस का साइन जो बना हुआ है, आप इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखो एक पेज क्रिएट हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि भाई यहाँ पे एक न्यू पेज आ गया, यहाँ देखो 2 आ गया, 2/2 आ गया, यानी कि एक पेज आपके सामने बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट टाइप करने स्टार्ट कीजिए, देन आपका नेक्स्ट पेज एक्चुअली कंप्लीट, जैसे आपका कंप्लीट हो गया फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपके जो मल्टीपल पेजेस बनाना चाहते हैं वो मल्टीपल पेजेस आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अभी एक बच्चे का क्वेश्चन पुटअप हो गया आपके सामने, सर पिछले पेज पे 2 पेज पे या 3rd पेज पे या 1 पेज पे सर वो आपने एक जो नोट्स लिखा था मुझे वापस दिखाइए, वो मीनिंग्स मुझे देखनी है या फिर वो डायग्राम्स मुझे देखना है। तो आप बैकएंड पे प्रीवियस जो दिखाई दे इस पे आप क्लिक कीजिए, जिसे क्लिक करेंगे आप बैक आप आ जाएंगे। आपको नेक्स्ट जाना है तो लिखा हुआ है, डोंट डोंट माइंड, नेक्स्ट लिखा हुआ नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे। समझ में आ रहा होगा आपको? थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ रहा है। कंटिन्यू आप देखते रहें, थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है। रीजन उसका ये है कि स्मार्ट बोर्ड बहुत बड़ा है, इसकी 10 क्लासेस होती हैं तब जाकर कंप्लीट होता है। मैंने आपको आज फर्स्ट क्लास का बारे में डिस्कस किया है, हल्का सा बेसिक समझा है, बेसिक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए, थैंक यू।